हेलो स्टूडेंट्स, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हमारा वह वीडियो इसके पहले ही रुक गया था। हम अगला अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत हम लोग संदेह अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं। संदेह अलंकार में उपमेय में उपमान के संशय को संदेह कहते हैं। उपमेय में उपमान के संशय को संदेह कहते हैं, जहाँ किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ को देखकर सादृश्य लक्षण के कारण, सादृश्य मूलक के कारण किसी दूसरी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का संदेह हो और उसका निराकरण ना हो कि ये है नहीं, क्या है, क्लियर नहीं है कि क्या है, वहां पर संदेह की स्थिति लगातार बनी रहती है। संदेह अलंकार होता है जैसे को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरम वन वीरा कि तुम तीन देव महू नर नारायण की तुम दो। या राम लक्ष्मण जब अपनी पत्नी को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत के नजदीक पहुंचते हैं तो उस समय हनुमान जी उनका पता लगाने के लिए जब जाते हैं तो दूर से देख करके वह संदेह करते हैं, क्लियर नहीं हो पाता कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल और गौर शरीर वाले तुम कौन हो। क्षत्रिय रूप फिर वन वीरा, क्षत्रिय के रूप में हो और वन में फिर रहे हो। कि तुम तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश में तुम कोई देवता हो या नर और नारायण हो, यहाँ संदेह बना हुआ है। दूसरे उदाहरण में हम जैसे देखते हैं सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहाँ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, संदेह बना हुआ है कि साड़ी के बीच में साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। वहां पर संदेह बना हुआ है। फिर इसके बाद अगला अलंकार हमारा है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, यहाँ पर भ्रांति माने भ्रम बना होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का भ्रम हो, उपमेय में उपमान का भ्रम हो, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। या मूल वस्तु में किसी अवस्तु या दूसरी वस्तु, मूल वस्तु में किसी दूसरी वस्तु के निश्चल ज्ञान को भ्रांतिमान या भ्रम अलंकार कहते हैं। यहाँ पर जो अवास्तविक वस्तु है या दूसरी वस्तु है कि स्थिति काल्पनिक होती है। यहाँ पर क्या है कि अभी संदेह में हमारा क्लियर नहीं हो रहा है कि ये है, लेकिन भ्रांतिमान में एक पर दूसरे का आरोप हो जाता है, वो भ्रम हो जाता है। यह जैसे पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। नाइन पैर में रंग लगाने के लिए, महावर लगाने के लिए बैठी है, लेकिन उसको पैर में महावर लगे होने का भ्रम है, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा उदाहरण में अगर हम देखते हैं तो कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जन्म अशोक अंगार दीन हरस उठ कर कहो। कपिकर हृदय विचार, बंदर जो अशोक वाटिका में हनुमान जी पेड़ पर हैं, वहां से
वह मुदरी नीचे गिराते हैं। कपि कर हृदय दीन मुद्रिका डाल तब। और जन्म अशोक सीता जी उसको अंगार समझ करके उठ करके गई, मुद्रिका समझ कर नहीं गई थी, अंगार समझ करके गई थी। फिर इसके बाद अगला उदाहरण भी अगर हम देखते हैं तो उसमें है बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप। बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, हाथी ने भी सूंड चढ़ाई गन्ने का फल उसे समझ। यानी हाथी के जो सूंड को देख करके विषैले सांप ने उसको बिल समझा और वो बिल का भ्रम हुआ और वो घुस गया, घुसने लगा। और हाथी को काला सांप देख करके गन्ना समझ में आया और उसको भी भ्रांति माना। अब अगर हम बात करते हैं संदेह और भ्रांतिमान में थोड़ा सा जो अंतर है कि जो भ्रांतिमान है वहाँ पर किसी एक वस्तु पर, भ्रांतिमान में किसी एक वस्तु पर जो संशय है वो दृढ़ हो जाता है, जो संशय हमारा दृढ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि ये है। लेकिन संदेह में वो अंत तक संदेह की स्थिति बनी होती है और क्लियर नहीं होता है। भ्रांतिमान में जो मूल वस्तु के बदले एक निश्चित दूसरी वस्तु की कल्पना कर ली जाती है और संदेह में निश्चित नहीं हो पाती, बल्कि हमें वो बाद तक संदेह की स्थिति रहती है और संदेह बना होता है। फिर इसके बाद अगला अलंकार हमारा विरोधाभास बनता है। विरोधाभास विरोधाभास अलंकार जैसा नाम से स्पष्ट है, विरोध और आभास, विरोध और आभास अर्थात जहाँ किसी जाति गुण क्रिया में वास्तविक विरोध के न होते हुए भी, वास्तविक विरोध के, जहाँ किसी जाति गुण क्रिया में वास्तविक विरोध के न होते हुए भी विरोध का आभास कराया जाए। विरोध के न होते हुए पर भी जहाँ किसी जाति गुण क्रिया में वास्तविक विरोध के न होते हुए भी विरोध का आभास कराया जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरि गाई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहाँ जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु गिरि लंघै, जो लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता है, वो पहाड़ को भी लांघ जाता है, और जो अंधा है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। यह विरोध ही तो है, विरोध का आभास है। या अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रस त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब यहाँ पर विरोधाभास है कि ज्यों ज्यों बूढ़े, जितना जितना आप श्याम रंग में डूबेंगे, काले रंग में डूबेंगे, उतना आप उज्ज्वल होंगे। यह आपका विरोध का आभास ही तो है। फिर इसके बाद अगला अलंकार हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति माने बढ़ा चढ़ा करके जहाँ कही जाए वो अतिशयोक्ति। जहाँ पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके, जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, लोक सीमा का
विरोध करके, अतिक्रमण करके, उसका उल्लंघन करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, यह अतिशयोक्ति। पूंछ में आग बिल्कुल नहीं लगी और लंका, पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। लहरें व्योम चूमती उठती, अतिशयोक्ति ही है। लहरें, समुद्र सिंधु की जो लहरें हैं, यह व्योम, आसमान चूमते हुए उठ रही हैं। फिर इसके बाद है अत्युक्ति अलंकार। इसके बाद अगला है अत्युक्ति अलंकार। अत्युक्ति माने ये बना है अति, धन, अत्युक्ति यानी उसकी भी पराकाष्ठा अति हो जाए, यानी अतिशयोक्ति का भी इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाए, यानी अतिशयोक्ति के बाद का अलंकार है, जहां पर अतिशयोक्ति इतनी बढ़ जाए कि जो वर्णन है यह हास्यास्पद लगने लगे, वहां पर अत्युक्ति अलंकार होता है। जैसे इत आवत चल जात उत, चली झसातक हाथ, चढ़ी डोरे सिर है, लगी उशासन साथ। इत आवत चल जात उत, चली झसातक हाथ, चढ़ी डोरे सिर है, लगी उशासन साथ। अर्थात यहाँ अतिशयोक्ति को भी और बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है कि जहाँ नायिका विरह में इतनी दुबली हो गई है कि इतियावत ऐसे चल रही है, वो सांस ले रही है तो 6-7 हाथ पीछे चली जा रही है, सांस छोड़ रही है तो आगे चली जा रही है, यानी सांस छोड़ रही है तो पीछे जा रही है, सांस ले रही है तो आगे जा रही है, 6-7 हाथ आगे बढ़ रही है। वो हिंडोरे झूले की तरह में सांस लेती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो झूले की तरह ऐसे झूल रही है। तो ये अतिशयोक्ति का को बढ़ा चढ़ा करके। दूसरा इसका उदाहरण है कि अब जीवन की कछु कपि आस न कोई, कल गुरिया की मुंदरी हाथ कबनवा कोई। सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं कि हे कपि, अब जीवन की कछु आस न कोई जीवन की कोई आशा नहीं है। जो कनगुरिया की, जो कनगुरी की उंगली अंगूठी थी, मुदरी थी, कनगुरिया की मुदरी हाथ कंगनवा सोई, इतनी कृष्ण हो गई, इतनी दुबली हो गई है कि वो कंगने हाथ में वो कंगन की तरह उसको पहन पा रही है। फिर इसके बाद अगला अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत जहाँ निर्जीव का सजीव रूप में वर्णन हो, जहाँ निर्जीव का सजीव रूप में वर्णन हो, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ अमानव माने पशु पक्षी या प्रकृति का मानव रूप में वर्णन किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ पर जो
अमानवीय वस्तु है वह उसका मानवीय की तरह से प्रयोग किया जा रहा है। फूल हंसे, कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। अगला है सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल। सैकत सैया, सैकत माने बालू, बालू की सैया पर दुग्ध के समान स्वच्छ, तनवंगी, तनवंगी गंगा जो गर्मी के महीने में सिकुड़ गई है वह लेटी है, कैसी? शांत क्लांत निश्चल भाव से लेटी हुई है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे हे खग हे मृग हे मधुकर सेनी, तो खग और मृग से राम पता पूछ रहे थे वहां पर। फिर एक और उदाहरण है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार जहां उपमेय की उपमान द्वारा सारी समता प्रकट की जाए वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। जहां पर उपमेय वाक्य की उपमान द्वारा सारी समता प्रकट की जाए वहां उदाहरण अलंकार होता है। जहां दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां ऊपर एक बात कहकर नीचे दूसरी बात से, एक बात कहकर नीचे दूसरी बात से उसका समर्थन कराया जाए वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे सबय सहायक सबल के, सबय सहायक सबल के, निबल न को सहाय, पवन जगावत आग ज्यों, दीपहि दे बुझाए। यानी सभी लोग सबल के सहायक होते हैं और निर्बलों को कोई सहायक नहीं होता है। इसका दूसरी पंक्ति में इसका स्पष्टीकरण उदाहरण दिया गया है कि पवन जगावत, पवन आग को जिस प्रकार जलाता है लेकिन दीप को बुझा देता है। हाँ, इसके बाद हम लोग असंगति अलंकार पढ़ेंगे। असंगति बस दो असंगति अलंकार इसके बाद हमारा है जहां पर कारण कार्य स्थान काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाए वहां पर असंगति अलंकार होता है। जहां पर कारण कार्य स्थान काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई जाए वहां पर असंगत अलंकार होता है। जैसे दृघ ऊर्जत टूटत तुम जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीत। दृघ ऊर्जत आंखें उलझती हैं, आंखें उलझती हैं तो टूटत कुटुंब, कुटुंब टूटते हैं, परिवार टूटते हैं और चित्त प्रीति जो है क्या होते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन इस सब के फलस्वरूप दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। दृघ ऊर्जत, आंख उलझती है, कुटुंब परिवार टूटते हैं और इससे दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। यह असंगत अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर इसके बाद हमारा अगला है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार जब एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का, जब एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का विषय भेद के कारण एक ही व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक रूपों में वर्णन किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है।
फिर से, जब एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का विषय भेद के कारण एक ही व्यक्ति अथवा अनेक व्यक्तियों द्वारा उनके रूप में वर्णन किया जाए, वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। देखई भूप महारण धीरा, मनम वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनम भयानक मूरति भारी। यहाँ पर जिस व्यक्ति की जैसी भावना है उसने प्रभु का वैसा ही स्वरूप देखा। यहाँ पर ये हमारा उल्लेख अलंकार है, अर्थालंकार हमारा समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमको ये बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। अब हम अगले वीडियो में आपको छंद पढ़ाएंगे। अगर आपको और भी कुछ पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताएं आपको जो पढ़ना हो। और नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।